मैं कहा सलमान, मैं अभी तक आपको गलत समझ रहा हूँ, मुझे आपने सच सच बातें बतानी है, झूठ नहीं बोलना। मैंने सलमान से भी कहा कि भाई आते हैं तो ऊपर वाला स्टूडियो सेट करो, वहाँ पर बिठाओ, एसी कैसी चलाओ, खाना भी आपने घर पे ही खाना। जब मैंने आपसे ये बात करनी थी कि इंटरव्यू आपने करना है, तो बहुत से लोगों का मैसेज आ रहे हैं, तो आप क्या मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। आयशा जट और सलमान हैदर केस, इसकी असल हकीकत है क्या? ये सारे मामलात कैसे चले? आयशा क्या चाहती है, सलमान क्या चाहता है, ये सारा कुछ हुआ क्या? जितना मुझे पता है, जो स्टोरी मेरे सामने हुई है, मैं आपको उतना बता सकता हूँ। और मैं हल्फन ये बात बोलूँगा कि ये जो अभी मेरी वीडियो है, इसमें मैं कोई बात भी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपके सामने कुछ प्रूफ्स भी रखूँगा। ये वो प्रूफ मैं रखूँगा कि जो मुझे लगे कि यार ये मुझे दिखाने चाहिए। कुछ चीज़ें जो बहुत नाजेबा हैं या कुछ इस किस्म की जो बातें हैं, वो मैं आपके सामने नहीं रख सकता। ज़ाहिर बात है, मेरा जो चैनल है फैमिलीज़ भी देखती हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद मेरे लिए कुछ मसाइल भी आएँ, मेरे पे थोड़ी सी ज़िंदगी तंग कर दी जाए, क्योंकि माजी में भी मेरे साथ हो चुका है। मेरा टिकटॉक अकाउंट बैन कर दिया गया था, मुझे कुछ थ्रेट्स मिली थी। लेकिन यहाँ पर आके मेरा ख्याल है, मुझे फ़ील हुआ, मैंने 2 से 3 दिन सोचा, साथ साथ मैंने आयशा को भी समझाया कि आयशा आप प्लीज़ इस कॉन्ट्रोवर्सी को ख़त्म करें। लेकिन आयशा चूँकि बहुत ज़्यादा मीडिया पर आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना सच आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैं यहाँ पे फैसला नहीं करूँगा, फैसला आप लोगों ने करना है। मेरा सिर्फ इतना काम है कि मैं आप लोगों के सामने जो हकीकत है मैं उसको लेके आऊँ। तो इस वीडियो के बाद शायद मेरे लिए प्रॉब्लम्स आएँ, शायद मेरे ऊपर भी केस करे, किसी किस्म के मामलात हों, लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैंने ये डिसाइड कर लिया है, बहुत सोच समझ के 3 दिन मैं सोचता रहा हूँ और उसके बाद मैं आके यहाँ पे बैठा हूँ, इस वीडियो को मैंने स्टार्ट किया है। तो जहाँ तक बात है अब अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरा यूट्यूब जो चैनल है उस पर भी बहुत ज़्यादा कुछ रिपोर्ट्स हुई हैं, कुछ मसले चल रहे हैं। तो हो सकता है कि मेरा यूट्यूब चैनल जल्द बंद हो जाए। तो मैंने एक और चैनल भी बनाया है ज़ेब्स व्लॉग के नाम से। आपने उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर मेरा ये चैनल बंद हो जाता है तो फिर मैं उसके बाद जो मेरे पॉडकास्ट वगैरह मैं उस चैनल पे किया करूँगा, तो वहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ये सारा मामला कि ये सारा मामला स्टार्ट कैसे हुआ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आयशा जट को मैंने मैसेज किया था 26 अप्रैल को, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सिस्टर, आपका इंटरव्यू करना है। तो ये 26 अप्रैल था। उसके बाद फिर मैंने 12 मई को दोबारा उनको मैंने मैसेज किया, ओए अस्सलाम वालेकुम। फिर उनका रिप्लाई आता है 1:28 पे कि जी। मैंने उनको बोला आपका इंटरव्यू हो सकता है, जनरल इंटरव्यू अबाउट यूर लाइफ, और टिकटॉक पर कैसे आई। मैंने सलमान हैदर का जिक्र नहीं किया। मैंने उनको ये बोलना है कि मैंने जनरल इंटरव्यू करना है और मैं आप टिकटॉक पे कैसे आए हो। हर बंदे की एक जर्नी होती है, मसाइल होते हैं। मुझे उनकी स्ट्रगल का पता था कि भाई वो कैसे टिकटॉक पे आई है, टिकटॉक पे कमा रही है, मतलब थोड़ा सा उसको फेम मिल चुका है। तो मेरे जहन में ये था कि मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि पॉडकास्ट मेरा कंटेंट है, असल कंटेंट मेरा पॉडकास्ट है। तो मैं डिफरेंट लोगों के पॉडकास्ट करता हूँ, तो मैंने कहा मैं इसका भी पॉडकास्ट करूँगा। फिर उसके बाद इसने रिप्लाई आया हैं। अच्छा, एक बात मैंने फिर मैसेज किया, ये दूसरे स्क्रीनशॉट में, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, मुझे लाहौर विजिट करना है फॉर सम इंटरव्यूज, आई वांट टू डू योर पॉडकास्ट एज वेल, इट्स फॉर वेब एंड यूट्यूब चैनल, नॉट फॉर टिकटॉक। मैंने क्लियर इनको बताया कि भाई मैंने करना है यूट्यूब के लिए है, वेब के लिए है, लेकिन मैंने टिकटॉक के लिए इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो उनका आगे से मैसेज है प्ले कर देना। ये प्ले नहीं है, ये पे है। बेसिक वो मुझसे पैसों की डिमांड कर रही हैं। तो मैंने उनको बोला मतलब प्ले क्या, मुझे भी तब नहीं समझ आई थी। इन्होंने बोला यस। मैंने इनको बोला प्ले का मतलब, नीचे यूट्यूब मैंने लिंक इनको भेज दिया। अच्छा, उसके बाद फिर इनका मुझे मैसेज आता है इंटरव्यू करना है, पैकेज। तो मैंने बोला यस। अच्छा, फिर अब इन्होंने ना यहाँ पे मुझे खुद ही बोला कि सलमान का ब्रेकअप कार, सुबह जाना है पुलिस स्टेशन, मेरा मसला चल रहा है और उसके बारे में लेना। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये मोहतरमा अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, तो इनकी एजुकेशन नहीं है, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता। और ये क्या करती हैं कि जब कोई मैसेज भेजा जाता है, इनके साथ कुछ 1-2 लड़के उन्होंने रखे हुए हैं, ये उनसे पढ़ाती हैं, उसके बाद फिर उन्हीं से ही रिप्लाई करवाती हैं। तो वो लड़के भी इतने पढ़े लिखे तो है नहीं है, तो उन्होंने भी यही मुझे कहा जी सलमान का ब्रेकअप कार, मतलब उनकी टूटी फूटी जो इंग्लिश है, ठीक है। तो मैंने कहा फिर से जाना है, आगे से बोलती हैं यस। तो मैंने इनको बोला मसला नहीं हल हुआ, और ये भी कि आप टिकटॉक पर कैसे आई। मैंने अगेन इनको बोला कि आप टिकटॉक पर कैसे हैं, मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे सलमान का मैंने कोई जिक्र नहीं किया अभी तक। तो आगे से बोलती हैं जी सुबह जाना है पुलिस स्टेशन। मैंने फिर बोला आपकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि इनके जो मैसेज मुझे भेज दी थी ना वो टूटे फूटे इस किस्म के थे। तो मुझे लगा कि यार लड़की थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी है, मुझे नहीं पता था कि ये किसी और से मैसेज करवाती हैं। खैर, इन्होंने मुझे आगे से बोल दिया पैकेज। फिर उसके बाद ये मुझे बोलती हैं जी सुबह जाना है पुलिस स्टेशन, और फिर मुझे बोलती हैं जी सुबह जाना है पुलिस स्टेशन। मैंने अगेन इनसे पूछा आपकी एजुकेशन क्या है, तो फिर आगे से बोल दिया पैकेज। फिर मैंने कहा जी कौन से पुलिस स्टेशन,
मैंने तब तक मैं लाहौर में था, मैंने बोला मैं जॉर्ज टाउन में हूँ। फिर आगे से बोलती हैं पैकेज, ठीक है। फिर मैंने से आगे इनको एक अमाउंट लिखी कि इतनी अमाउंट आपको बताया भी था। फिर आगे से बोलती है नहीं, तो मैंने बोला क्यों, तो आगे से बोलती है नंबर सेंड। फिर मैंने यहाँ पे ना इनको मैंने नंबर भेज देता हूँ। अच्छा, हमारी जो डील थी एक पैसों पे होगी, सर्टेन अमाउंट पे कि मैं आपको इतनी अमाउंट पे करूँगा, बार्गेन होगी, सब कुछ हो गया। अब हमारा डिसाइड हो गया कि हमने ना जाके पॉडकास्ट करना है। स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, मैंने जो पैसे हैं मैंने इनकी मदर हैं उनके अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र किए हैं और ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो हमारे एक पैसों पे बात तय होती है, उसके बाद हमारा पॉडकास्ट होता है। अच्छा, जब मैं निकलता हूँ इस्लामाबाद से लाहौर, तो मैं वहाँ से कांटेक्ट करता हूँ मुख्तलिफ लोगों से। कुछ लोग वो हैं जो रजब भट्ट के फेवर में, कुछ लोग वो हैं जो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ हैं। अब मेरा मकसद लाहौर जाने का ये था कि इब्रार इब्बी और शमशेर भट्टी, इन दोनों के दरमियान लड़ाई चल रही है। इब्रार इब्बी ने फायर मारे थे शमशेर भट्टी को। तो मेरा जो नीयत थी या मेरी रीज़न थी वहाँ पर जाने की कि जाके शमशेर भट्टी से मैं सुलह करवाऊँगा। तो इन दोनों की सुलह करवाने के लिए इब्रार भी चूँकि कतर में है, शमशेर भट्टी लाहौर में, शमशेर भट्टी को फायर लगें, अल्लाह ने उसको नई ज़िंदगी दी है। तो मेरा ये मकसद था, एक नेक नीयत थी कि मैं जाऊँगा, जाके इन दोनों की मैं सुलह कराऊँगा और मुझे यकीन था कि जब मैं इनके साथ बैठूँगा तो मैं इनकी सुलह करवा लूँगा। तो यहाँ से निकलते हुए मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ मियाँ बिलाल एडवोकेट से भी मैं कर लेता हूँ, मैं शाहिद चौधरी से भी कर लेता हूँ, मैं और भी बहुत सारे, मैं हाजी नवाज़ गुड्डू साहब है, उनका पॉडकास्ट मैंने लगा दिया, मैं उनसे भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ। इस तरह मियाँ इबाद फ़ारूक साहब हैं PTI के, जो 2 साल जेल काट के आए हैं, तो मैं उनसे भी मिला हूँ, मैंने उनसे उनका पॉडकास्ट भी किया, वो भी मैं चला चुका हूँ। तो इस तरह मुख्तलिफ लोगों के मैंने पॉडकास्ट किए। मैं यहाँ से निकल पड़ा, वहाँ पे जाके मैं शाहिद भट्टी साहब से मेरी मुलाकात होती है। शाहिद भट्टी साहब से मैं डिस्कस करता हूँ शमशेर भट्टी का, क्योंकि इन दोनों का आपस में थोड़ा सा लिंक है, एक दूसरे को जानते हैं। शाहिद साहब ने भी जेल काटी है, शमशेर भट्टी ने भी जेल काटी है। तो वहाँ पर हमारी डिस्कशन होती है। वहाँ पर वो कुछ बुराइयाँ करते हैं रजब की, ठीक है, रजब की और उसकी जो है वालिद की भी मुख्तलिफ, ठीक है। मैंने उनसे इंटरव्यू कर लिया। उसके बाद मैं जाता हूँ मियाँ बिलाल एडवोकेट के पास। जब मैं गया मियाँ बिलाल एडवोकेट के पास, उसने मुझे वेलकम किया, बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। उन्होंने पहले कहा जी आपने मेरी बड़ी ट्रोलिंग की है, मेरे खिलाफ आपने वीडियो बनाई है, मैंने आज तक आपसे गिला नहीं किया। खैर वहाँ पे हम लोग बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, गपशप होती है। तो मैं दिल में ना एक फ़ील आती है कि यार इस बंदे के ख़िलाफ़ मैंने ना काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं, मियाँ बिलाल एडवोकेट के ख़िलाफ़। तो मुझे लगा कि यार मैंने गलत किया, ठीक है, क्योंकि जिस तरह उसने मुझे रिस्पेक्ट दी, जिस वे में उसने बात की, मुझे फ़ील हुआ कि यार ये मुझसे ना गलती होगी, ये बंदा इतना बुरा नहीं है जितना मैं इसको समझता था। तो वहाँ पे ना सिनेरियो ऐसा था, वो फील माहौल ऐसा था, पॉजिटिविटी थी हर तरफ, नेगेटिव कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगा यार ये मेरे से ना एक मिस्टेक होगी है। मियाँ बिलाल एडवोकेट तो बड़ा अच्छा बंदा है। तो मियाँ बिलाल एडवोकेट का मैंने इंटरव्यू करता हूँ, चाय शाय पीता हूँ, सलाम दो होती है, वहाँ से निकल आते हैं। दिल में था यार ये मैंने इसके साथ ज्यादती की है, पर चलो खैर है, जो होना था हो गया, ठीक है। बल उसने मुझे कुछ नहीं कहा। देखें मैं यहाँ पे सच बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मियाँ बिलाल ने उसने मेरी बड़ी रिस्पेक्ट की थी। तो मैं इस चीज़ को बॉदर करता हूँ कि उसने मेरी रिस्पेक्ट की, मेरे लड़कों की रिस्पेक्ट की, हमने वीडियोज़ वगैरह बनाई, अच्छे माहौल में गपशप मार के हम लोग वापस आ गए। अब आते हैं आयशा की तरफ। आयशा के हम लोग घर पहुंच गए। इसने मुझे घर की, एक तो मुझे घर की लोकेशन नहीं दे रही थी, लड़की बड़ी तेज़ थी। इससे मैं जब भी लोकेशन मांगू, अच्छा जब आप आओगे तो मैं आपको बताऊंगी, अच्छा फलानी जगह आ जाओ, फलानी जगह आ जाओ, बिल्कुल घर के पास पहुंच के ना से मुझे लोकेशन शेयर कर दी। पता नहीं इसके दिल में क्या था। खैर इसके घर जाता हूँ, मैं इसकी वालदा से मिलता हूँ, इसकी बहन से मैं मिलता हूँ। हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट होता है। इस दौरान जैसे ही हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट होता है तो ये कुछ वर्डिंग यूज़ करती है। मैंने बोलता हूँ देखिए मेरी जो है ना चैनल ये फैमिलीज भी देखती है, आप ऐसा करो, इस वर्डिंग को आप इस तरह वर्डिंग करो। तकरीबन मैं इसको मैक्सिमम बातें समझाता हूँ कि आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, ये मैं इसको समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा खुले वे में बात करती है और हमारा चैनल ऐसा नहीं है कि हम लोग खुले वे में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। तो मैं इसको बोलता हूँ कि बहन आपने ऐसे नहीं, ऐसे बात करनी है, ऐसे कुछ चीज़ें मैं इसको बताता हूँ कि यार आपने ये बातें बोलनी है। अब इसने जो हमें बातें बताई, हमने पॉडकास्ट किया, हमें यही फील हुआ कि ये बड़ी ज़्यादती हो गई है। आयशा के साथ बहुत ज़्यादती हो गई है, सलमान ने इसके साथ ज़्यादती की है। जब उस वक्त तक हम लोग नहीं गए थे, सलमान से कोई बात हमारी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा यार ये तो उसने बड़ी ज़्यादती कर दी है। उसने मुझे कहा जी मैं उसके घर गई हूँ, 2 दिन में रही हूँ, इसने मुझे यूज़ किया, ये किया, वो किया, इसने वादे कराए शादी के, फलाना टिमकाना, जो जिस तरह होता है। फिर मैंने पूरा पॉडकास्ट किया, उसमें सारी सिचुएशन आपके सामने। तो वहाँ से मुझे फ़ील हुआ। फिर उसने मुझे बोला यार मैं अपना केस कर रही हूँ, लेकिन जो हैं फ़हीम खोकर साहब, मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे, मेरे पास पैसे नहीं है केस के लिए। फिर इन्होंने मुझे कहा कि मियाँ बिलाल से आप बात करें कि अगर
वो पैसे मुझसे ना ले। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगा। उस वक्त तक मुझे ये लग रहा था कि मियाँ बिलाल पैसे नहीं चार्ज करेगा। जिस तरह वो पॉजिटिविटी शो कर रहा था, उसने मुझे बैकएंड तक बताया कि भाई मैंने फ़लाँ बंदे की मदद की, फ़लाँ बंदे की मदद की। ठीक है, मैं वापस आ गया अपने होटल में। मैं वहाँ पे था, ये मुझे बार बार कॉल कर रही थी, जी आप बात करें। आखिर मैंने मियाँ बिलाल से बात कर ली। मैंने उसे डायरेक्ट बोला, मैं कहा यार लड़की इस तरह करना चाह रही है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो मियाँ बिलाल ने यह बोला था मैं एप्लीकेशन दे दूँगा। केस की उसने मुझसे बात नहीं की कि केस में लड़ूंगा। उसने मुझे कहा था यार मैं फ्री में ना एप्लीकेशन दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, आप उसको ले आओ। ये बात यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसे बोल देता हूँ कि ठीक है जी। फिर मैंने उसको मैसेज करता हूँ, वो मैसेज भी पड़ा होगा, मैं देखता हूँ तो मैं चला लूँगा कि मैं अगर मैं यहाँ रुक गया तो सुबह मैं आपको ले जाऊँगा, नहीं तो लोकेशन है आप चली जाना। फिर इसके मुझे दोबारा कॉल्स हैं, सुबह मुझे कॉल आए, बार बार कॉल्स हैं कि यार आपने क्या किया। तंग आके मैं खैर वहाँ से उठा, मैं सीधा गया मियाँ बिलाल के पास। जब मैं मियाँ बिलाल के पास पहुँचा, अब यहाँ से एक और कहानी स्टार्ट होती है। मियाँ बिलाल बिज़ी थे, उनका एक सेपरेट रूम है जहाँ पे वकला वगैरह बैठते हैं। मियाँ बिलाल ने हमें वहाँ पे बिठाया तकरीबन 20-25 मिनट। ठीक है, अब मुझे वहाँ बैठ के पता तो चल चुका था कि अंदर कोई ख़ास मीटिंग नहीं चल रही, बट रीज़न क्या है वेट करवाने की। इतनी देर में आयशा भी आ जाती है, मैं भी वहाँ पर होता हूँ, और फिर हम जाते हैं मियाँ बिलाल, वो हमें बुला लेता है। मियाँ बिलाल जैसे हमें बुलाता है, वहाँ पे एक और मीडिया वाला बैठा हुआ होता है। यानी उस टाइम पे वीडियो की प्लानिंग काफ़ी हद तक हो चुकी थी, एक और बंदा भी वहाँ पे मौजूद था। वो बंदा कौन था मैं उस बंदे के बारे में बात नहीं करूँगा, उसका अपना चैनल, अपने मामलात हैं, और आप लोगों को जिसने फर्स्ट वीडियो बनाई थी आप लोगों को पता होगा। अब मियाँ बिलाल के पास मैं बैठता हूँ, वहाँ पर बातें होती हैं, तो आज मुझे थोड़ा सा मियाँ बिलाल ना थोड़ा सा जोश में नज़र आता है। वो बीबी को बोलता है, बीबी बात ये कि आज मैं अगर आपका केस लेता हूं, कल को आप स्टेप बैक करते हो तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जानी है। ठीक है, आप सोचो अगर आपने करना है केस फिर तो मैं करूं, लेकिन अगर आपने फिर बाद में वापस हो जाना है दोबारा से जिस तरह आपने पहले एप्लीकेशन ली थी, तो फिर मैं आपका केस नहीं करूंगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये बात मियाँ बिलाल ने बोली है, और ये कह रही है नहीं मैं करूँगी। फिर वहाँ पर मियाँ बिलाल ने इसको एक और बात बोली। मियाँ बिलाल ने इसको बोला आप ऐसा करो कि दोबारा से इस लड़के से कोई दोस्ती करो, आप दोबारा से इसके करीब जाओ, यानी कि करीब जाओ, उसके बाद मेरे पास आओ, मैं इसको 25 साल के लिए अंदर कराता हूँ 376 का पर्चा दे के। जब मियाँ बिलाल ने इसको ये एडवाइस दी तो वहाँ से मेरे कान खड़े हो गए। ये वो टर्निंग पॉइंट था। अभी तक मैं आयशा के फेवर में था, मियाँ बिलाल के फेवर में था, लेकिन जब उसने ये मशवरा दिया, ये एडवाइस दी, तो मेरे कान खड़े हो गए कि यार ये क्या, मतलब हम पॉजिटिव वे में चल रहे हैं, हम पॉजिटिव वे में आ रहे हैं। और मैंने फिर इनको यही एडवाइस दी थी कि आप बजाय केस करने के आप एक वीडियो बना लो ताकि सलमान लोग डर जाएं, और उस डरने के बाद ये हो कि वो आयशा के साथ मसला हल कर लें, या तो इसको पैसे दे दें या जिस तरह भी इसको कंपनसेट करते हैं। क्योंकि आपको पता है मुझे भी वहाँ फील हो रहा था आयशा इतनी आगे तक चलेगी, शादी तो कोई नहीं करेगा। लेकिन मियाँ बिलाल ने जब ये बात बोली कि यार आप दोबारा उससे मिलो, दोबारा उसके करीब जाओ, फिर मेरे पास आओ, मैं 25 साल के लिए अंदर कराऊंगा, तो मैं एकदम सोच में पड़ गया कि यार ये क्या, मतलब हमारे वकला का काम है केस लड़ना, पॉजिटिव चीज़ें बताना। अब आप दोबारा से नई ट्रिक करके लड़की को जना की तरफ दोबारा से राग़िब करके और दोबारा से बोल रहे हो, तो ये चीज़ मुझे ना वहाँ पे बॉदर नहीं हुई। तो मेरे ना दिल में आया कि यार ये मैंने गलती कर दी, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैं इस लड़की को मियाँ बिलाल के पास ले आया हूँ। मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि आपने इससे पैसे नहीं लेने, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी उस टाइम पे। और मेरा मकसद ये था कि सलमान को डरा डरू के और ये इस लड़की का मसला हल हो जाए, क्योंकि लड़की के साथ ज़्यादती हुई है जो मुझे अभी तक फील आ रही थी। वहाँ से ना चीज़ें कुछ चेंज होना शुरू होगी। मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया कि ये हमसे क्या हो गया। मेरे साथ लड़के थे, हमने डिस्कशन की, खैर वहाँ पे हम लोग बैठे, हमने वीडियो बनाई और मैंने इनको एडवाइस बोली कि अभी आप किसी किस्म की एप्लीकेशन ना दो, आप बस वीडियो बनाओ, उनको डराओ, बात ख़त्म हो जाए, मैं वापस आता हूँ। अच्छा, मियाँ बिलाल कि वहाँ पे ना उस दिन मुझे थोड़ा सा इसने सख्त बातें की, थोड़ी सी मतलब एब्यूजिंग टाइप आप बोल दो। जो नॉर्मल पहले दिन ये बड़ा अच्छा मिला, इसने कोई सख्त बात नहीं की, बड़ा अच्छा पॉजिटिव वे में था। शायद अदालत में या वकीलों के अंदर इस किस्म की बातें होती हों, मतलब हर बंदे का अपना प्रोफेशन होता है। हमारे जो मीडिया में ना एब्यूजिंग नहीं होती, हमारे मीडिया में गंदी गंदी बातें, जब हम लोग आपस में बैठते हैं हम लोग आपस में गंदी बातें नहीं करते, या किसी को अगर हमने बोलना भी हो किसी को, तो किसी के ख़िलाफ़ बात भी करनी हो तो हम यही बोलेंगे यार वो बहुत बुरा है, वो बहुत घटिया है, इस किस्म की वर्डिंग यूज़ करते हैं हम लोग। एब्यूजिंग अपने मीडिया की टर्म में यूज़ नहीं होती। तो एक दफ्तर में थोड़ी सी 1-2 बातें ऐसी की उसने बंदों में बैठ के, थोड़ा सा मुझे वो ऑड लगा कि यार क्यों, मतलब हम जिस माशरे में हैं, या मैं जो हमारे घर हैं या हमारे ऑफिसेज़ हैं, हमारे स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पे हम लोग इस किस्म की एब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करते। खैर मियाँ बिलाल से मैं उठता हूँ, मुझे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स अब आने लग गई थी।
मियाँ बिलाल का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन ये दो बातें जो उसने की थी, एक थोड़ी सी अब्यूजिंग वर्डिंग उसने वहाँ पे यूज़ की थी, उसने क्योंकि लड़की भी औरत ज़ात भी बैठी थी। दूसरा उसने ये जो बोला था कि आप दोबारा जाओ, दोबारा उससे मिल के आओ और 25 साल के लिए मैं अंदर कराऊंगा, जो सच है वो सच है, इस चीज़ के लिए मैं हल्फ भी उठा सकता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए आप मेरे पे कोई एक्शन ले लो, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है और मुझे इसके लिए चाहे कलमा पढ़ना पड़े, चाहे जो बोलना पड़े, क्योंकि ये मामला इस टाइम पे ज़िंदगियों का मामला है, ये सलमान और आयशा की ज़िंदगी का मामला है। तो मैं इसमें आके कोई झूठ बयानी मैं नहीं करूँगा, मैं कोई बात गलत नहीं बोलूँगा। मैंने आपको बोला था ये बात कि मेरे पास प्रूफ पड़े, आयशा ने कैसे पेमेंट का तकाजा किया, मैंने जो उसको पैसे शेयर किए वो भी मेरे पास पड़े। अच्छा, अब जब ये सारा मामला हो जाता है उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ, उसके बाद मैं कॉल करता हूँ इसको, सॉरी जहांगीर की मुझे कॉल आती है, जहांगीर की कॉल मुझे आती है। मैं उस टाइम पे था, एक थाना था, मैं लाहौर का, मैं उसका नाम भूल चुका हूँ, मेरे जहन से निकल गया। वहाँ पे ना इब्रार बी के कुछ बंदे गिरफ्तार हुए थे, मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पे गया था। तो मैं थाने में था, थाने का नाम मैं भूल गया हूँ, वो मैं खैर इतना ज़रूरी मैं नहीं समझता कि मैं आपको बताऊँ मैं किधर था, क्योंकि ज़रूरी चीज़ नहीं है ना इस केस से रिलेटेड। मुझे जहांगीर की कॉल आती है तो मैंने जहांगीर को ये बोलता हूँ कि जहांगीर मैं ना मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो जहांगीर मुझे कहता है ठीक है जी आप आ जाओ, हम फ़लाँ जगह पे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं जहांगीर से मुलाकात वहाँ पे जाके करता हूँ, वहाँ से हम लोग मिलते हैं, वहाँ से रजब होता है, रजब से मेरी मुलाकात होती है। तो रजब से मेरी एक दो बातें हम लोग आपस में जनरल डिस्कशन करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक जगह पे वो मुझे ले जाता है, वहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। वहाँ पे सारे थे, शेजी था, मान डोगर था, हैदर था, तमाम लोग थे ना, इनमें से किसी के घर में जाता हूँ, वहाँ पर हम लोग बैठते हैं, मुझे खाना वगैरह खिलाया जाता है और उसके बाद कुछ बातें करके ना मैं वहाँ से ना आ जाता हूँ। ये जो डिस्कशन थी हमारी, ये आयशा केस के बारे में इतनी नहीं थी और ये किसी और चीज़ के बारे में हमारी डिस्कशन थी, तो वो भी हुई साथ। मैं वहाँ से उठ के आ गया, मैं वहाँ से उठ के आया, उसके बाद मैं ना नेक्स्ट डे मैं रजब को मैसेज भेजता हूँ कि रजब मैं ना सलमान का पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। और उसके बाद ना मैं उससे कुछ एक दो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, कुछ मेरे पास मज़ीद प्रूफ्स थे वो मैंने उसके साथ शेयर किए। मैंने कहा यार ये बातें, ये चीज़ें, तो ये मैं आप लोगों के साथ ना मतलब पॉडकास्ट करना चाहता हूँ सलमान के साथ, ताकि दुनिया को मैं इसका दूसरा रुख दिखा दूँ। आगे रजब का क्या मैसेज आता है पहले आप ये सुनिए। भैया बड़े भाई हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हम गुस्से से काम लेने वाले लोग हैं और हमेशा नुकसान उठाया। मैंने सलमान से भी कहा कि भाई आते हैं तो ऊपर वाला स्टूडियो सेट करो, वहाँ पर बिठाओ, एसी चलाओ, खाना भी आपने घर पे खाना, आप करें जैसा आपको बेहतर लगता है, पॉडकास्ट करें, आपको बेहतर चीज़ों का पता है, मैंने हर चीज़ आपके सामने रखी हुई है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ हमारी ही साइड लेनी है, आप हक और बातिल की साइड लें। जैसा कि आपने सुना रजब का मैसेज आ गया, रजब ने मुझे क्लियर ये बात बोली है कि भाई आप बड़े भाई हो, आप जाके पॉडकास्ट करो, आपने खाना भी घर पे खाना है और हक सच की बात करनी है। अल्लाह के सामने चाहे सलमान हो या चाहे रजब हो, मैं अल्फान ये बात बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कोई फेवर नहीं मांगा अभी तक, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने हक में बात करनी है, ख़ासतौर पर रजब ने ये बात बोली है कि आपने हक सच की बात करनी है। तो रजब ने भी ये बात की। उसके बाद मैं जाता हूँ, रात को हमारा टाइम तय होता है 8 बजे का। मैं इस दौरान इससे भी कांटेक्ट कर लेता हूँ आयशा की बहन से। जब मैं आयशा की बहन से कांटेक्ट करता हूँ तो वो दोबारा से मेरे से पैसे मांगती है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि मैं आपको फेवर किया, मियाँ बिलाल से पैसे मैंने छुड़वाए, आपको मैंने सपोर्ट किया, आपकी मैंने वीडियो बनाई और वीडियो जो थी वो ज़्यादातर सलमान के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि जो मुझे उस टाइम पे फील आ रहा था कि सलमान गलत है। लेकिन मेरी छठी इसने काम किया कि यार अगर सलमान गलत, सलमान की भी तो सुनी जाए ना कि सलमान क्या बोलता है, उसके पास क्या चीज़ है। खैर यहाँ से मैं इसकी बहन से कांटेक्ट करता हूँ, वो मुझसे अगेन पैसों की डिमांड करती है। मुझे गुस्सा आ गया कि यार ये देखो इसकी बहन को हम लोग मदद कर रहे हैं, उसका पूरा मैंने पॉडकास्ट किया है, मैं इसके पैसे मैंने वकील से छुड़वाए हैं, सारा चल रहे हैं। तो अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, आयशा जब आई थी ना मियाँ बिलाल से मिलने, 2 लड़के भी उसके साथ थे, बाइक पे बैठ के उनके साथ आई थी, फिर वापसी भी उन्हीं के साथ गई थी। तो अब जब मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। खैर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने फिर उसके साथ भी मेरी बार्गेन स्टार्ट हो जाती है पैसों के मामले। अब ये ऑडियो मैसेज सुने जो उसकी बहन ने वहाँ पे मुझसे पैसों की डिमांड की, क्या हमारी बात हुई, आप पहले ये सुने। आप समझदार हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। जब मैंने आपसे ये बात करनी थी कि इंटरव्यू आपने करना है, तो बहुत से लोगों का मैसेज आ रहे हैं, तो आप क्या मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, मुझे बता दें। आप मुझे बताएं आप क्या डिमांड कर रही हैं। देखिए हम तो आपसे काफ़ी दूर, कम से कम हम आपसे ना 50 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। मेरा ये था कि चलें आप लोगों का सबको मौक़िफ़ हो जाता तो चीज़ें कुछ क्लियर हो जाती, क्योंकि बहुत से लोग मिक्सअप आंसर आ रहे हैं, कोई आपको बुरा बोल रहा है, कोई उनको बुरा बोल रहा है, तो वो कुछ चीज़ें थी हमने क्लेरिफाई कर लेते। लेकिन आप बोले आप क्या डिमांड कर रही है, मुझसे खुल के बात करें।
नहीं ऐसे तो नहीं होता कि बंदा कहे कि मैंने एक इंटरव्यू देना और मैं डरती सकती नहीं हूँ किसी से। मैंने जो बोलना मैं बोल देती हूँ, चाहे जो मर्जी हो। मैंने जैसा इंटरव्यू देना है वो चलना भी है सारा। और ये तो हो नहीं सकता कि आप लोगों को ना फायदा होए और बिना कोई। थैंक यू सो मच, आप लोग साथ दे रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला आप साथ नहीं दे रहे। हाँ जाहिर है इस टाइम मेरी बहन सबको शक में रख रही है, जो भी उसकी उनकी साइड देगा। आप जाहिर है उसका दिमाग बंदा क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि जो बंदा उनकी साइड लेगा उसने कहना ये पता नहीं मिला हुआ है या ये वो। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं समझ सोच के चलती हूँ उनके साथ। और इसमें ये इंटरव्यू देना भी आपको पता है एक सोच समझ के पूरा प्रॉपर बोलना होता है। ऐसे थोड़ा हो जाता है तो मेहनत होती है इस पर भी। और अलग हम पैसों की कोई बात नहीं है, लेकिन इंसान की मेहनत होती है। आपकी भी मेहनत होगी, मेरी भी मेहनत होगी, इसलिए मैंने बात की। तो आप बता दें मुझे। मुझे काफी लोगों ने कहा लेकिन मैंने नहीं माना। आपको उसने नशा कर लेगी, नशा का साथ ही इसलिए मैंने आपको कहा। नहीं मैं कोई ध्यान नहीं आपकी इतनी ज्यादा। आप बता दें, आप बता दूंगी मेरी रैंक मैं आपको बता देती। आप मुझे दे देना ज्यादा नहीं, मैं कह रही तक दे देना। मैं और मेरा भाई आपको दे देंगे। मैं भाई को बीच में ले आऊंगा। आपने मैसेज सुने। अब ये यहाँ पे हमारी पैसों की बातचीत हो रही है। ये वो पैसों की बातचीत थी जो उसकी बहन के साथ हुई, ठीक है। अब मैंने उनको भी पैसे पे किए और मैंने जो भी हमारा बारगेन हुआ। अच्छा, अब जब मैं जाता हूँ सलमान की तरफ, सलमान के घर जाता हूँ, चूँकि मैं एंटी रजब लोगों से मिल के आया था, मतलब जिसमें शाहिद चौधरी साहब थे, जिसमें मियाँ बिलाल साहब थे, और भी इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में लोग थे, जिन मुख्तलिफ लोगों से मैं मिला, तो सब ने मुझे ना रजब की बुराइयाँ की, ख़ास तौर पे रजब की वालदा की बुराइयाँ की कि इसकी वालदा मुंह पे और है, बैक पे और है। मैं गया, मेरे जहन में सोचे थी। मैंने कहा यार अब मैं घर जा रहा हूँ रजब के, तो अब मुझे वो बुला तो रहे हैं, पर वो किस लिए बुला रहे हैं? मतलब मैंने ठीक है उनके अगेंस्ट मैंने पॉडकास्ट किया है, लेकिन वो मुझे बुला रहे हैं तो क्या, जिस तरह लोग सारे बोल रहे हैं, जिन लोगों से मैं मिला कि रजब की फैमिली बैक पे और है, बैक पे फ्रंट पे और है, मैं कहा यार मैं कभी जलील ना कर लें। खैर हम लोग वहाँ पे गए, जब हम उसकी वालदा से मिले तो चीज़ें डिफरेंट थी। पहले तो वहाँ पे ना कुछ लोग खड़े थे, मैंने लोगों से पूछा आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो उन्होंने बोला जी हम तो शाउट आउट लेने आए हैं। तो फिर मुझे तसल्ली हुई यार कि चलो, और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो बार बार आ रहे थे। फिर वो लोग मेरे से भी मिले, फिर इसकी वालदा से भी मेरी मुलाकात हुई, सलमान से भी मुलाकात हुई, वहाँ पे कुछ इनके गार्ड वगैरह जो भी थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, उस मुलाकात में ना मुझे थोड़ा सा, फिर इसकी वालदा हमें ऊपर वाले पोर्शन में ले गई जहाँ पे उनका स्टूडियो था। इसकी वालदा ने स्टूडियो भी ओपन किया, स्टूडियो के साथ एक रूम था उसको भी ओपन किया, और लाउंज भी हमें दिखाया, ठीक है। एक साइड पे रजब का कमरा था, उसको छोड़ के ना उसने सारे कमरे ओपन कर दिए और बोला जी बेटा आपने जहाँ पे करना है आप करो। उसके बाद एसी वगैरह चला दिए। फिर उन्होंने हमें ना वो दी, पूछा चाय पियेंगे क्या पियेंगे, फिर उन्होंने हमें जूस ला के दिया। खैर कहने का मकसद ये है कि उन्होंने पूरा घर हमारे लिए खोल दिया। हम जो समझ रहे थे कि यार इनमें बड़ा, जो लोग कह रहे थे गर्दन में सरी है, बड़ा नखरा है, तो मैंने देखा कि चीज़ें टोटली अपोजिट है और लोग भी मिल रहे हैं, घर भी पूरा खुला हुआ है। तो मैं बड़ा थोड़ा सा हैरान हुआ यार कि अगर बंदा होता है तो और कमरे लॉक करता है, आप किसी घर में जाते हो। अच्छा, पूरा फ्लोर उन्होंने हमारे लिए खाली कर दिया। सलमान भी अपना रेडी होने के लिए चला गया, पूरा घर हमारे लिए खाली था। हम एक कमरे में जा रहे थे, हमें जो चीज़ चाहिए थी, जाहिर बात है हमें एक्सटेंशन चाहिए थी, लीडें चाहिए थी, हम सेटअप लगा रहे थे, कमरे खोल दिए थे। हम जिस कमरे में भी जाते थे, ये कमरे से ना जो चीज़ हमें मिलती थी हम उठा के यूज़ कर लेते थे। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि यार ये लोग बेचारे सारा कुछ ओपन करके हमारे लिए घर भी रख दिया है, बड़े पॉजिटिव वे में हमें जूस भी पिला लिए। लोग तो कह रहे थे बड़ा नखरा है। अच्छा, इस दौरान हम लोग ना कुछ चीज़ें नोट कर रहे थे। नोट ये कर रहे थे कि बाहर कौन कौन आ रहा है। जब हमने बाहर देखा लोग आ रहे हैं शाउट आउट करने के लिए, इसके रजब के वालिद भी दे रहे हैं शाउट आउट, उसकी वालदा भी दे रही हैं, लोगों से मिल भी रही हैं, लोगों को पानी भी पिला रहे हैं। तो वहाँ से जाके मुझे हुआ, मैं कहा यार भाई ये जो बातें हमने सुनी थी ना साइड पे, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पूरा घर उठ के उनको शाउट आउट दे रहे हैं, पानी शानी पिला रहे, सारा कुछ कर रहे हैं। ये लोग तो सारा दिन इसी में बिजी रहते हैं। तो ये लोग जब लोगों का, जाहिर बात है शाउट आउट देते हैं, किसी को सब्सक्राइबर मिलते हैं तो लोगों का रिस्क लगता है। तो ये इतना लोगों का रिस्क लगा रहे हैं, तो ये लोग तो नेगेटिव नहीं हो सकते। वहाँ से ना पॉजिटिव वाइब्स आने लगी हमें, ठीक है। बाहर हमने पॉडकास्ट लगाया, फिर हमने अंदर स्टूडियो में लगाया, पहले बाहर लगाया था, फिर हमने इसको अंदर ले गए, वहाँ पे जाके हम पॉडकास्ट करते हैं। मैंने कहा सलमान मुझे एक बात बताना। मैंने कहा सलमान मैं अभी तक आपको गलत समझ रहा हूँ, मुझे आपने सच सच बातें बतानी है, झूठ नहीं बोलना। जो मैं पूछूंगा आपने जवाब देना है। इसने बोलना ठीक है जी, जिस तरह आपको होगा मैं आपको जवाब दूंगा। तो सलमान, हम वहाँ पर हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट होता है, उसमें मैं इससे बातें पूछता हूँ। कुछ प्रूफ्स पड़े थे सलमान के पास, मैं कहूँ कि बड़े ना, मतलब वो प्रूफ ऐसे हैं कि आयशा के साथ साथ उसके कुछ दोस्त हैं, उनके भी बीच में ऑडियोज़ हैं या उनकी वीडियोज़ हैं। तो सलमान ने मुझे कहा जी ये प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये प्रूफ मैं आपको ना दूंगा नहीं, क्योंकि ये आयशा के साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी हैं। तो वहाँ पे मैंने कहा ओके, मैंने वो प्रूफ्स देख लिए। अच्छा, अब वो प्रूफ किस किस्म के थे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन, अभी तक किसी ने इसकी बात नहीं की, ठीक है। वहाँ से ना उन प्रूफ को देख के ना मुझे आयशा से नफ़रत पैदा होने लगी। मुझे सारी स्टोरी समझ आ गई कि हमसे पैसे क्यों मांगेंगे। अच्छा,
जब तक ये स्टोरी सलमान की नहीं थी मुझे मेरे जहन में नहीं था कि आयशा ने मुझे खुद बोला था कि मैंने सलमान ब्रेकअप का पॉडकास्ट करना है। मैंने वापस उसके मैसेजेस पढ़ने शुरू कर दिए, मैंने उसकी टिकटॉक ओपन की, दोबारा से मैंने उसको रिव्यू करना शुरू कर दिया, तब जाके मुझे पता चला ओए ये तो टोटल प्लानिंग की गई है। ये जो मुझे पॉडकास्ट दिया गया है, मुझसे पैसे भी ले लिए गए और इस पॉडकास्ट में ना सलमान को गंदा भी कर दिया गया। फिर और वो मैसेजेस जो सलमान के पास प्रूफ थे उनमें नाइटों का जिक्र हो रहा है, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये नाइटों का जिक्र हो रहा है। मतलब अगर कोई लड़की नाइन पे जाती है, मैं आयशा की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये तो सलमान प्रूफ करेगा, लेकिन मैंने जो मैसेजेस सुने, मैंने जो ऑडियो सुनी, उसमें यही था नाइटों पे जाने वाला 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लेके अगर लड़कियां नाइट्स पे जाती हैं तो वो लड़कियां क्या शादी के काबिल है, ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। प्रूफ सलमान के पास, ये प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से सुना है, सॉरी मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है, जिसमें बार्गेन हो रही है। नहीं मैं 30 हज़ार से कम पे नहीं जाऊँगी, 4 घंटे के लिए 30 हज़ार से कम पे नहीं जाऊंगी। बंदों ने ऑफर की 20 हज़ार की कि यार 20 हज़ार में तू भी आ जा, मैं भी जाती हूँ, 20-20 हज़ार में मिलेंगे। आगे से आयशा बोलती है नहीं मैं 30 हज़ार से कम पे नहीं जाऊंगी। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। सर आप मुझे बताएं, जब मैं इस किस्म की ऑडियोज़, इस किस्म की वीडियोज़ देखूंगा तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि मैं सलमान की साइड नहीं लूँगा? मैं तो आपको सच बता रहा हूँ ना, मैंने तो अपनी आंखों से ये प्रूफ देख लिया। सलमान का काम है इसको मीडिया पे लेके आए, पता नहीं सलमान क्यों डर रहा है। सलमान लेके आए मीडिया पे, वो लड़की आज इतने दिन से चीख रही है। फिर भी मैंने आयशा को बोला आयशा इंसान बन जाओ। मैं 4 दिन समझाता रहा, मैं कहा आयशा इंसान बन जाओ। मैंने आयशा को बोला भी तुम्हारी नाइटों वाली उसके पास चीज़ें पड़ी हैं, तुम्हारी दूसरी उसके पास पड़ी हैं जो तुम बोल रही हो लड़के यूज़ होते रहते हैं, मिलियन व्यूज़ आएगा सलमान के साथ, ये वो सलमान के अगेंस्ट वीडियो बनाओ। तो मैंने आयशा को बोला आयशा बहन, यूँ ही बोला, मैं कहा बहन ना कर, तो प्लीज़ बाज आ जा, इन चीज़ों को ख़त्म कर, सलमान से बैठ के मामलात कर। फिर मैंने आयशा को ऑफ़र की पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे लेके देता हूँ, तुम्हें फ़ेम चाहिए, मैं फ़ेम लेके देता हूँ, यूट्यूब चैनल बनाओ। मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर रजब को बोलूँगा कि यार इसको पूरा करके दो। तो मैंने कहा यहाँ तक तेरी रोज़ी रोटी भी लग जाएगी, तू कह रही है मैं गरीब हूँ फलाना है, सलमान की जान भी छूट जाएगी, तो मूव ऑन हो जाओ, ये भी मूव ऑन हो जाए। पर आयशा इस बात पे नहीं आई। आयशा बस यही कहती है मैंने उसको जलील करना है, और आयशा कहती है मैंने बदला लेना है, और आयशा कहती है जी मैंने ना, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, मुझसे शादी करेगा। भाई कैसी मोहब्बत। खैर ये सारा पॉडकास्ट करने के बाद मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ रजब की वालदा के साथ भी, और फिर उसके बाद छोटी वो मंशा भी उनके घर पे थी। अच्छा, मैं सलमान के वालिदैन से भी मुलाकात होती है, उसके वालिद और वालदा से मेरी मुलाकात होती है, बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तो उसके वालिद भी परेशान है बेचारे, इसकी वालदा भी परेशान थी। मैंने उनको बोला यार आप टेंशन ना लो। अब मैं गया था वहाँ पर हक सच की बात करने, आप मुझसे कलमा पढ़वा लें, आप मुझसे जो पढ़वा लें, आज तक ज़िंदगी में 1 रुपये मैंने रजब से नहीं लिया, 1 रुपये मैंने सलमान से नहीं लिया, 1 रुपये मैंने आयशा से नहीं लिया, ठीक है। रजब ने भी मुझे ये बोला हक सच की बात करो, सलमान ने भी मुझे बोला हक सच की बात करो, ठीक है। हाँ, सलमान और इसका जो भी रिलेशन है, ये कैसे मिले वो आपने मेरे पॉडकास्ट में देख चुके। सलमान बोलता है इंस्टाग्राम पर दोस्ती होती है, और जिस तरह वो मेरा पॉडकास्ट आपने नहीं देखा, आप जाके देख लो, आपको उसमें सलमान की बातें पता लग जाएगी, ठीक है। वहाँ से मैं निकलता हूँ, मैं सीधा जाता हूँ इसके घर पर, इसकी बहन के घर पर। इसकी बहन के घर पर मैं जाता हूँ, वहाँ पर मैं उसके साथ एक इंटरव्यू करता हूँ। इसके भाई के साथ भी मैं करता हूँ, भाई वाले भी मैं अभी चला लूँगा थोड़ी देर तक, ठीक है। मैं इसके भाई के साथ भी इंटरव्यू करता हूँ। उसके बाद ना मैं इसकी बहन को बोलता हूँ कि आप यार मसला हल करो। उसकी बहन बोलती है नहीं हम इनको नहीं छोड़ेंगे। फिर इसकी बहन ने क्या बोला वो भी आप सुने। अच्छा, मैं आयशा की वालदा से मुलाकात हो चुकी है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि माँ तो माँ होती है, ठीक है, चाहे वो आयशा की माँ है, चाहे वो मेरी माँ है, चाहे वो रजब की माँ है, ठीक है। माँ के बारे में मैं कोई बात नहीं बोलूँगा इसकी, लेकिन इसकी बहन की बातें आप लोग सुन चुके हो। इसकी बहन की भी यही कोशिश है कि किसी तरह ये मामला लगा रहे। और मैं देखें इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे आयशा की कॉल आ रही है, बाई चांस इसकी मुझे कॉल आ गई, मैं कॉल नहीं पिक कर रहा। मैं इसलिए नहीं पिक कर रहा आयशा की कॉल कि मुझे अब इस मामले में पढ़ना ही नहीं है, मुझे अब ना सच बोलना है, बहुत हो गया। अब मुझे ये कॉल्स कर रही है पर मैं कॉल नहीं अटेंड करूँगा। उसकी रीज़न ये कि बस बहुत हो गया। मैंने 4-5 दिन मैंने उसको टाइम दे दिया, 4-5 दिन मैंने उसको बहुत बोल लिया कि बहन सुधर जाओ, बाज आ जाओ, फलाना आ जाओ, ये करो वो करो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब वो कॉल्स कर रही है पर अब मैं नहीं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि लड़के की इज़्ज़त को ना उसने नंगा कर दिया है। लड़का भी किसी का बेटा है। तुझे मसला था, अगर आपको ऐसा मसला था तो आप जाते कोर्ट में चले जाते, FIA में जाते, साइबर क्राइम में जाते, वहाँ पे जो मामलाते करते। आपने क्या किया? आपने सोशल मीडिया पे इसको जीनत बना दिया। आप सोशल मीडिया पे आके धड़ल्ले से बोल रही हो हमारा फिजिकल रिलेशन था, मैं बदनाम हो गई हूँ, मैं फलाना हो गई हूँ। हालांकि सलमान ने अभी तक आपके ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं लगाई। उसने एक दफ़ा लाइव पे आके जस्टिफिकेशन दी जो उसका राइट बनता था, उसके बाद मुझे पॉडकास्ट दिया। अब सलमान ने मुझे पॉडकास्ट क्यों दिया? इसलिए कि मेरा सलमान के साथ पहले से अच्छा रिलेशन था,
ज़ाहिर बात है हर बंदे को तो घर को ही नहीं लेके जाता ना। तो हमारा पहले से एक अच्छा रिलेशन था, ठीक है, सलमान के साथ था, रजब के साथ था, और लेकिन लोगों ने मुझे इतना मिसगाइड कर दिया था। जब मैं इस्लामाबाद से निकला तो मैं जब उनके पास पहुंचा, जब मैंने लाहौर वाले को सुना, मैं कहा यार ये रजब लोग तो गलत हैं, ठीक है, मैं वहाँ तक मैं टोटली रॉन्ग था। ख़ास तौर पर जब मैं आयशा से मिला और आयशा ने मुझे जो बातें बताई इधर उधर की, तो मुझे लगा कि यार ये ना बहुत ज़्यादा आयशा के साथ जाती हुई है। तो वहाँ से जब हम लोग निकले थे सलमान के वहाँ से, तो हम बड़ा पॉजिटिव, हमें समझ आ गई थी कि ये रजब के ख़िलाफ़ जो प्लानिंग हो रही है ये सब कुछ क्या है, ये लोग क्यों उसके ख़िलाफ़ हैं, उसकी वजह क्या है। और मेन चीज़ हमें पता ये चल चुका था कि रजब की पॉपुलैरिटी के पीछे राज क्या है। ये वो राज है जो लोग उसके घर आते हैं, जिनको शाउट आउट मिलता है बार बार, उसकी पूरी फैमिली इंगेज है, उनका और कोई काम नहीं, उनका बस यही काम है, लोग आएंगे शाउट आउट देंगे और उसके बाद लोग जाएंगे, सारा दिन लोग इनके घरों पर आते रहते हैं। तो खैर आप सबको पता है कि आयशा की बहन ने मुझसे पैसों की डिमांड की। दोबारा से मैसेज आप सुन चुके हैं, मैं फिर वो पॉडकास्ट भी मैंने किया। अब मैं आपको बताता हूँ मकसद क्या है। आयशा का मकसद ये है कि किसी तरह सलमान को घेरा जाए। आयशा की देखें अनएजुकेटेड है, एजुकेशन उसके पास नहीं है, पैसे उनके पास नहीं है, अपने घर को वो अकेले चलाती है। सलमान इस टाइम पे उसके लिए लॉटरी है। अगर सलमान उसके हाथ से चला जाता है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचता खोने को, ठीक है। तो इसलिए वो फुल जोर मारेगी सलमान के साथ। अच्छा, सलमान के पास कुछ उसके और एविडेंसेस है मुख्तलिफ लड़कों के साथ जो पहले भी हैं। तो सलमान का ये कहना है कि यार ये अगर मेरे से जाती है इतना डीप मेरे पीछे, तो बाकी लड़कों के पीछे भी जाए। ये बाकी लड़कों को क्यों नहीं तंग कर रही, या बाकी लड़कों से कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रही। सलमान का एक वैलिड पॉइंट भी है, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। बाकी शादी से उसकी रजब की शादी वाली रात का वाक़या इसने बताया, आयशा ने क्या हुआ, मुझे गालियाँ दी गई, ये वो दी गई। खैर, क्या यहाँ पे मैं कुछ सवाल है, मुझे ये बताइएगा, क्या आयशा को लॉन्च किया गया है? क्या किसी ने भेजा है आयशा को रजब के पीछे आप जाओ और जाके ये सारी कंट्रोवर्सी करो? क्योंकि आयशा ने ही कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे सलमान को। उसके बाद सलमान का जब रिप्लाई नहीं आता तो वो फिर उसके कुछ दोस्तों से रब्ता करती है, फिर दोस्त बोलते हैं फ़लाँ लड़की है भाई तू रिप्लाई कर रहा है, वहाँ से उन लोगों का होता है। तो आयशा के बारे में एक दो बातें और भी कही जाती हैं कि इसकी पहले भी मंगनी हो चुकी है उस लड़के के से, इसने जेवर वगैरह भी लिया है, और वो उस लड़के की अभी सितंबर में शादी भी हो रही है, ठीक है। तो इस किस्म ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस किस्म की बातें आ रही हैं सामने, ठीक है। जब कंफर्म होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आयशा की अब ये चाह रही है कि सीधी सी बात है किसी तरह सलमान से उसका पैचअप हो जाए, किसी तरह वो रजब फैमिली में घुस जाए। ज़ाहिर बात है हर लड़की रजब फैमिली में घुसना चाहेगी। एक तो पॉपुलैरिटी है, फ़ैन है, पैसा है, क्या कुछ नहीं है इस टाइम पे उनके पास। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखने वाला इस टाइम पे रजब भट्ट है। जनाबिल जबर की एप्लीकेशन भी इसने दे दी है, पहले दी थी जो कि कैंसिल हो गई थी, इसने खुद सुलह कर ली थी। तो आयशा का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम पे सलमान को जलील करना है और फ़ैन फॉलोइंग लेनी है। और इसने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया। हालांकि मैंने उसको ऑफ़र की थी कि आप ना यूट्यूब चैनल बनाना है, मैं बनवा देता हूँ। मैं रजब को बोल देता हूँ कि यार आप इसको ना वो दे दो, पैसे भी ले देता हूँ। लेकिन इसने उस टाइम बोला नहीं। इसकी बहन ने बोला कि 15 करोड़ की हमें ऑफ़र की गई, इसके भाई ने बोला 1 करोड़ की हमें ऑफ़र की गई। और इनका जो माइंड है ना, एंड पे यही होगा, पैसे ले दे कि रफा दफ़ा होगा। लेकिन पॉपुलैरिटी चाह रही है, यूट्यूब चैनल बना लिया है, ये चाह रही है वो हो जाए। सलमान का पैसा नहीं छोड़ेगी, इसने तमाम कश्तियाँ बहा दी हैं। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये सलमान को रगड़ा लगाएगी। ये पहले वीडियोस पे उसको डरा रही है, उसको धमका रही है। जब वीडियोस का सिलसिला नहीं हटेगा तो ये इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी देगी। ये एंड तक जाएगी क्योंकि आयशा के पास खोने को कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि क्या आयशा खुद आई है या उसको लॉन्च किया गया है? बाकी जो इसकी पास्ट के बारे में बातें वो आप मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है। वीडियोज़ आजकल चल रही हैं मुख्तलिफ लड़कों के साथ, जिस तरह भी है वो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। उस पर सलमान आके ख़ुद जस्टिफिकेशन दे कि इसका पास्ट कैसा था, ये अभी कैसी है, उस चीज़ में मैं नहीं पढ़ूँगा। मेरे साथ जो मामले हुए, मैं आयशा को इतना ज़्यादा नहीं जानता। मैं जब इससे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, मुझसे पैसों की डिमांड की गई, मुझे पॉडकास्ट पैसों पे दिए गए, सलमान के ख़िलाफ़ ख़ुद बोला गया। उसके बाद उसकी बहन ने भी मुझसे पैसे लिए, उसने भी फिर पॉडकास्ट दिया, तो पैसे तो मुझसे चार्ज किए गए। फिर उसके बाद मियाँ बिलाल के सामने उसने जो मशवरा दिया वही मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पर सच्ची मुझे मियाँ बिलाल में कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आई, लेकिन ये बात उसकी मुझे बड़ी नेगेटिव नज़र आई कि यार उसने उसको बोला आप दोबारा जाओ। आप वकील हो, वकील जो भी हो इंसान तो होता है ना। तो एक इंसान किसी को गलत मशवरा क्यों दे रहा है? किसी हवा की बेटी को क्यों बोल रहा है कि जाओ दोबारा जाके उसके साथ ज़िना करके आप दोबारा मेरे पास आओ ताकि मैं 25 साल के लिए अंदर कराऊँ? 25 साल के लिए अंदर सलमान को करा के आपको क्या मिलेगा? वो भी किसी का बेटा है। तो हम यहाँ पे नहीं चाहेंगे। मेरी अपनी एक बेटी है, मेरे अपने बेटे हैं, मैं नहीं चाहूँगा किसी के साथ इस किस्म की ज़्यादती हो। और हल्फन मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि मैं ना किसी प्रेशर में आके ये बातें कर रहा हूँ, मैं ना किसी खौफ में आके ये बातें कर रहा हूँ। मैंने A to Z सारी स्टोरी उठा के आप लोगों के सामने रख दिए। अब आपने खुद फैसला करना है कि
ये जो पैसे मेरे से चार्ज किए गए, क्या ये मोहब्बत होती है? क्या किसी के ख़िलाफ़ बात करना, आज इतने दिन हो गए आप उठा रहे हो मीडिया पे आके, आप बातें कर रहे हो और किसी किस्म का भी आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं दी क्योंकि आप उसको गंदा करना चाह रहे हो। गंदा तो आप उसको खैर कर चुके हो। मैं जब सलमान के वालिद और वालदा को देखता हूँ, उनकी वो बेबसी का जो था, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कितने बेचारे बेबस थे, कितने ज़्यादा परेशान थे। सलमान का बाप एक बहुत शरीफ आदमी है, अपनी फैमिली में जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये लोग रहते हैं, तो वो बहुत शरीफ सा बंदा है। इस टाइम इस पे ना मैं कहता हूँ कि वो आंखें नहीं उठा सकता, उसके साथ इतना हो गया है। यानी इतना शरीफ बंदा और बेटे की वजह से आज उसको इतना नदामत का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा बात करते हैं सलमान की। अगर मैं सलमान की बात करूँ, सलमान ये बात बोलते हैं मेरी गलती थी कि मेरे से कॉन्टेक्ट हुआ, मेरी इससे दोस्ती हुई। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि मैं इस चीज़ में पढ़ा ही नहीं हूँ कि इन लोगों का फिजिकल रिलेशन था या नहीं था। मैं इस चीज़ में पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं क्यों इस चीज़ में नहीं पढ़ा? मैं इसलिए इस चीज़ में नहीं पढ़ा कि अगर इनके दरमियान फिजिकल रिलेशन था तो वो आयशा की मर्ज़ी के साथ था, ज़बरदस्ती नहीं हुई। और अगर इनके दरमियान नहीं था तो वो सलमान तो डिनाई कर रहा नहीं था, ठीक है। अगर था या नहीं था ये प्रूफ्स हैं, ये जाएँ जाके कोर्ट में साबित करें। मेरे साथ जो कुछ हुआ मेरे सामने तो उन्होंने कोई फिजिकल रिलेशन नहीं किया। मुझे पता है आप लोगों ने नीचे कॉमेंट में जाके ये बात ज़रूर करनी है, बहुत से लोगों ने, कि यार फिजिकल रिलेशन था या नहीं था या आपने क्यों नहीं बताया। तो भाई मेरे सामने तो कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ ना, फिजिकल रिलेशन हुआ तो उनके दरमियान हुआ होगा। अब मैं उस पर आके मैं क्या बात करूं, ठीक है। ना मैंने कोई ऐसी पिक्चर देखी है, ना मैं ऐसे कोई वीडियो देखी है। आयशा कहती है मेरे पास पड़ी है तो जाके कोर्ट में दिखाए, सलमान कहते हैं मेरे पास इसके खिलाफ प्रूफ पड़े हैं तो जाके कोर्ट में दिखाए। तो आप लोगों के सामने मैंने सारी सच्चाई रख दी और मैंने बहुत शॉर्ट सी रखी है, शॉर्ट वे में, ठीक है। मैं बड़ा कुछ मैं लंबा इस पर बात कर सकता था, लेकिन मैंने शॉर्ट चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं इसलिए कि आसान अल्फाज में आपको सारी बातें समझ आ जाएं कि ये लड़की क्या चाह रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये लड़की छोड़ेगी नहीं सलमान को। ये सलमान को ऐसा रगड़ा लगाएगी, ये ऐसा रगड़ा लगाएगी क्योंकि उसने अपनी एक लड़की मीडिया पे आके बोल रही है जी मेरा फिजिकल रिलेशन था। उसने अपने घर वालों को जलील कर दिया, अपनी वालदा को जलील कर दिया, रिश्तेदारों में जलील कर दिया और उसके बाद उसने ऐसी गंदी गंदी बातें की। मेरा ख्याल है कि एक लड़की मीडिया पे आके ऐसी बातें नहीं कर सकती। एंकर कोई क्वेश्चन उससे पूछता है कि यार आपका कोई था फिजिकल रिलेशन, कहती है हाँ हमारे बीच सब कुछ हुआ है, रिलेशन किसको बोलते हैं। इतना कॉन्फिडेंटली वो बात कर रही है। तो बात यही है कि ये सलमान को नहीं छोड़ेगी, ये एंड तक जाएगी और इसने रगड़ा लगाना है सलमान को। अब सलमान भी अपनी खैर बनाए, लेकिन एक बात जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ, कुछ और एविडेंसेस में मैं वर्किंग कर रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं हुआ इसलिए मैं जिक्र नहीं करूँगा। उसमें ये कि क्या इस लड़की को लॉन्च किया गया रजब के ख़िलाफ़ या फिर ये खुद आई है पैसे और फैम के पीछे। पॉपुलैरिटी इसको चाहिए, जगह जगह इंटरव्यूज़ दे रही है, अपना चैनल बना दिए, उसके बारे में कोई दुराई नहीं है। इसके घर में वालों से जो मेरी मुलाकात हुई है, सलमान इस टाइम पे सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया अपने हाथ से नहीं जाने देगी। तो सलमान को भी चाहिए कि फ़ौरन से पहले जाके एप्लीकेशन दे दे, उससे पहले कि ये मुझे जगह जगह ख़राब कर रही है, गंदा कर रही है। तो सलमान को भी चाहिए अपने बचाव के लिए चीज़ें कर ले, लेकिन सलमान को ये नहीं छोड़ेगी। ये मेरी बात आज की याद रखिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने इनको बिठाया, सलमान को बिठाया, आपस में एक वजह नहीं हुआ यार। मेरी सबसे बात हुई है इस बारे में, मेरी रजब से बात हुई है, जवाद से फ़ोन पर बात हुई है, सबसे बात हुई है। तमाम लोग इस टाइम पर उन सबको पता है कि आयशा मानने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी इनके डायलॉग्स हो चुके हैं। तो इसलिए सारे साइड मार रहे हैं। एंड पे रगड़ा कौन जाएगा? सलमान रगड़ा जाएगा, आयशा रगड़ी जाएगी। और आयशा औरत कार्ड जो खेल रही है, इस औरत कार्ड को अभी रोकना होगा हमारे माशरे में। अभी ये ना रुका, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो बाकी बातें मैं मजीद अगली वीडियोज़ में करूँगा। राइट नाउ ये एक्सपोज वीडियो थी, आपने मेरे प्रूफ देखे, चीज़ें देखी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आप क्या कहते हैं इसके बारे में। और ना मैं आयशा के साथ हूँ, ना मैं सलमान के साथ हूँ, मैं विद प्रूफ्स के साथ हूँ। जिसके साथ ज़्यादती हो रही है मैं उसके साथ हूँ, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मैक्सिमम लोग इसको देख सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।